हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुल अर्नर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अब आईपीओ का सीजन एक बार फिर से शुरू हो रहा है, फिर से तेजी पकड़ रहा है और रिसेंटली कई आईपीओ यहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं। अब ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल जरूर होगा कि किस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करें या किस आईपीओ में ना करें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। तो किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके फाइनेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये जानने के लिए कि वो कंपनी फ्यूचर में कैसा वर्क करेगी। अब कोई कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो रहा है, जाहिर सी बात है कि उस कंपनी को पैसे की नीड होगी, इस वजह से वो कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। और पैसे की नीड क्यों होती है? बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए या फिर बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने के लिए, इसीलिए कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। अब आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा ही आईपीओ लेकर आया हूं जिसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में अच्छे से एनालिसिस करूंगा और आपको एक एक चीज दिखाऊंगा कि क्या कंपनी की डिटेल्स है, कंपनी का जीएमपी कितना है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी का जो लिस्टिंग प्राइस है वो क्या हो सकता है। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड। दोस्तों, ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जो 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई। इसका बिजनेस बिल्कुल सिंपल है। बिजनेस ऐसा है कि ये कंपनी जो है वो लैंडलॉर्ड से बिल्डिंग्स लीज पर लेती है, फिट आउट्स कंप्लीट करके उसे फुली मैनेज्ड, मॉडर्न और टेक इनेबल्ड एंड प्रोडक्टिव ऑफिसेज में बदलती है जहां मेंबर्स बिना टेंशन के काम कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस कंपनी से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ आगे स्क्रीन पर शेयर करने वाला हूं और इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो बगैर किसी देरी के सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर डालते हैं। ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको कंपनी की बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। सबसे ऊपर अबाउट अस का कॉलम है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कंपनी के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर कंपनी ने अपनी स्टोरी बताई हुई है। यहाँ पर बताया गया कि 2017 में ये कंपनी लॉन्च हुई। वी वर्क इंडिया आज एक लीडिंग प्रीमियम फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस ऑपरेटर है। सीबीआरई के हिसाब से पिछले 3 साल से ये इंडिया का सबसे बड़ा ऑपरेटर बाय रेवेन्यू है। एजीआर ने इसे एक कैटेगरी डिफाइनिंग एस्पिरेशनल ब्रांड माना है जिसका कस्टमर बेस लॉयल है। फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सेक्टर का ग्रोथ और नए प्रोडक्ट सर्विसेज को इवॉल्व करने में इसका एक बड़ा रोल है। कंपनी का मेजॉरिटी ओनर एम्बेसी ग्रुप है जो इंडिया के टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है। 85 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलप कर चुका है और एम्बेसी आरईआईटी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। कंपनी का मेजॉरिटी ओनर एम्बेसी ग्रुप है जो इंडिया के टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है। 85 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलप कर चुका है और एम्बेसी आरईआईटी का स्पॉन्सर है। बिजनेस मॉडल सिंपल है, लैंडलॉर्ड से बिजनेस लीज करना, फिट आउट्स कंप्लीट करके उन्हें फुली मैनेज्ड, मॉडर्न, टेक इनेबल्ड और प्रोडक्टिव ऑफिसेज में बदलना जहां मेंबर्स बिना टेंशन के काम कर सकते हैं। तो ये कंपनी का बिजनेस है जिसकी वजह से ये कंपनी काफी ज्यादा डिमांडिंग नजर आ रही है। इसके बाद वर्क स्पेस पे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी जो है वो ऑफिस स्पेसेस, रेडी टू मूव इन और कस्टमाइजेबल प्राइवेट ऑफिसेस प्रोवाइड करती है, कोवर्किंग स्पेसेस फॉर आवर्स, डे एंड मंथ। इसके अलावा एडिशनल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है जहां पर आप वर्क स्पेस से रिलेटेड इवेंट और शूट स्टूडियोज ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। दोस्तों, बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे कंपनी की और भी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी जहां पर कंपनी जो है चूज फ्रॉम 68 सेंटर्स अक्रॉस 8 सिटीज इन इंडिया। दोस्तों, यहाँ बाहर आएंगे तो कंपनी की और भी डिटेल्स आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। अब इसका जो आईपीओ आ रहा है उससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो बताएगा कि जो कंपनी का फेस वैल्यू है। तो दोस्तों, ये तो रही कंपनी की डिटेल्स। अब इसके आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स भी समझ लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि वी वर्क इंडिया आईपीओ जो है ये 3000 करोड़ रुपए जो है ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन है जो 3 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा और इसकी लास्ट डेट है 7 अक्टूबर 2025 की। द आईपीओ कंसिस्ट ऑफ 3000 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल। तो दोस्तों, ये तो रही कंपनी की डिटेल्स। अब हम इसके आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स भी यहाँ पर समझ लेते हैं। वी वर्क इंडिया आईपीओ और आईपीओ ऑफ 3000 करोड़ रुपीस ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन जिसकी डेट 3 अक्टूबर 2025 से शुरू है और 7 अक्टूबर 2025 को क्लोज है। द आईपीओ कंसिस्ट ऑफ 3000 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल। अब दोस्तों, ऑफर फॉर सेल का मतलब है कंपनी ऑलरेडी अपना ग्रोथ सेल्फ फंड कर रही है। आपके लिए इसका फायदा यह है कि कोई डाइल्यूजन नहीं है। आप जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके शेयर्स की क्वालिटी इंटैक्ट है। नीचे यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक शेयर की फेस वैल्यू यहाँ पर 10 रुपए है और जो प्राइस बैंड है वो 615 रुपए से 648 रुपए के बीच होने वाला है। जो रिटेलर्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 1 लॉट जो है। और जो इसके अंदर शेयर्स आने वाले हैं, प्रत्येक लॉट के अंदर 23 शेयर्स आने वाले हैं जिसका टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 14,904 रुपए का यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों, नीचे आप आओगे तो नीचे यहाँ पर आपको इसकी इशू ओपनिंग डेट देखने को मिल जाएगी जो कि 3 अक्टूबर 2025। इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 7 अक्टूबर 2025 है। इशू प्राइस जो है वो 615 से 648 रुपए पर शेयर होने वाला है। इसके अलावा आईपीओ लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई दोनों पर होगा। इशू साइज 3000 करोड़ रुपए का यहाँ पर बताया गया, मैंने आपको ऊपर ही बताया गया। फेस वैल्यू यहाँ पर 10 रुपए
पर इक्विटी शेयर्स बताई गई है। अब दोस्तों नीचे आप एक और चीज देख सकते हैं, यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग जो है प्री आईपीओ वो 73.56% है, और इसके अलावा प्रमोटर्स होल्डिंग पोस्ट आईपीओ आईपीओ के बाद 48.07 यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो प्री आईपीओ 73.56 है और पोस्ट आईपीओ जो है 48.07 है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट जो है वो 8 अक्टूबर 2025 की है। रिफंड इनिशिएशन 9 अक्टूबर 2025 का है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, मतलब जो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे वो 9 अक्टूबर 2025 को होंगे, और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 10 अक्टूबर 2025 की है। यहाँ पर वही सेम डिटेल्स बताई गई है। 615 से 648 के बीच में प्राइस रहने वाला है। 23 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। 14,904 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाला है। QIB शेयर्स जो है ऑफर किए जा रहे हैं, नॉट मोर देन 75% ऑफ द नेट इशू। रिटेल शेयर्स ऑफर जो है वो 10% ऑफ द नेट इशू यहाँ पर देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। GMP जो है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2025 के दिन यहाँ पर 2.31% का हमें राइज मतलब अपसाइड देखने को मिल रहा है कि इतना प्लस हमें यहाँ पर इसके प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है लिस्टिंग के हिसाब से, लिस्टिंग डेट के आने पर। अब दोस्तों ये है सिर्फ 1 अक्टूबर 2025 का। जैसे जैसे डेट और आगे बढ़ेगी क्लोजिंग डेट की तरफ, यहाँ पर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है और ज़्यादा इंक्रीज होता नजर आ सकता है। अब नीचे आप आओगे तो नीचे यहाँ पर कंपनी की और भी डिटेल्स बताई गई है। दोस्तों एक सवाल ये भी होगा आपके दिमाग में कि ये जो कंपनी है इसका बिजनेस किस हद तक सेफ है और ट्रस्टेबल है। तो देखिए कंपनी जो है इसके सेंटर सिर्फ ग्रेड ए प्रीमियम बिल्डिंग्स में है, एक ऐसी जगह जहां बड़ी बड़ी नामी कंपनीज अपना बेस बनाती हैं। MNCs और GCCs इनके मेजर क्लाइंट्स होते हैं। ये हमेशा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक अच्छी चीज ये भी है कि इसका रेंट जो है वो हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, जिससे रेवेन्यू नेचुरली बढ़ता है। तो अब आप समझ सकते हो कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कितना ज्यादा डिमांडिंग है और कितना ज्यादा ट्रस्टेबल है। मतलब ये एक स्टेबिलिटी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ के भी बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब दोस्तों नीचे आए कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक बार नजर डालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड, इसके रेवेन्यू में हमें 17% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और इसके अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट की बात करें तो वो भी 194% हमें देखने को मिला है बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 से 31 मार्च 2024। यहाँ पर मैं आपको पिछले 3 सालों का दिखाऊं तो यहाँ पर कंपनी का टोटल इनकम, मैं सबसे पहले 31 मार्च 2023 की बात करूँ तो 1422.77 करोड़ रुपए का यहाँ पर कंपनी का टोटल इनकम जनरेट होता है। सारे डेटा आप यहाँ करोड़ में काउंट करोगे। जबकि नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2024 को हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला 1737.16 करोड़, और वहीं 31 मार्च 2025 में हमें 2024.00 करोड़। यहां पर हमें कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है कंपनी के टोटल इनकम में। कंपनी का इनकम यहां पर जनरेट हो रहा है, कंपनी का एसेट जो है वो भी आप देखें तो पिछले 3 सालों में काफी ज्यादा जनरेट हुआ है। यहां पर लास्ट ईयर जो है 31 मार्च 2025 को 4482.76 करोड़ था टोटल एसेट, और अभी 5391.67 करोड़ यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट की बात करूं तो पिछले साल कंपनी यहां पर माइनस में थी, लॉस में थी, और अभी कंपनी ने 128.19 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, जो काफी बड़ी बात है। अब दोस्तों नेटवर्थ की बात करें तो यहां पर भी 199.70 करोड़ रुपए का नेटवर्थ है कंपनी का। एबिडा की बात करूं तो 31 मार्च 2024 को 1043.79 करोड़ था, और अभी यहां पर 1237.95 करोड़ रुपए है। और अगर मार्च 2023 की बात करूं तो 795.61 करोड़ रुपए ही था। तो यहां पर हमें एबिडा के अंदर भी काफी बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। टोटल बोरोइंग यहां पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। अभी 31 मार्च 2025 को सिर्फ 310.22 करोड़ है, जबकि 31 मार्च 2024 में 625.83 करोड़ रुपए ही था यहाँ पर टोटल बोरोइंग। तो ये यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर काफी मजबूत कंपनी का फाइनेंशियल नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम सारी चीजें देखें तो यहाँ पर कंपनी जो है वो काफी मजबूत हमें नजर आ रही है। एक बार फिर से अगर मैं बताऊं तो ये कंपनी एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, जो फैसिलिटी मैनेजमेंट, पेंट्री, सिक्योरिटी और हाउस कीपिंग का पूरा पैकेज देती है, ताकि बिजनेसमैन को एकदम हैसल फ्री फुली सर्विस्ड ऑफिस मिले, जहां हाई स्पीड इंटरनेट भी रेडी टू यूज हो। मतलब एक ही जगह सब कुछ सॉर्टेड। कंपनी अपना बिजनेस जो है इंडिया के टॉप ऑफिस हब्स में चलाती है, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली और चेन्नई में। दोस्तों ये एक फ्लेक्सिबल एसेट लाइट वर्क स्पेस प्रोवाइडर है, जहां बड़े बड़े क्लाइंट साइन करते हैं, स्टे करते हैं और अपना स्केल बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू स्टेबल और ग्रोइंग है। तो आपको इसका आईपीओ कैसा लगा और कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं, मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो दोस्तों जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई, इसलिए अगर आप किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज अपने
फाइनेंशियल एडवाइजर्स के एडवाइस पर ही करें या फिर खुद एनालिसिस करके ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, हम नहीं। आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।